वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में और हमारे साथ अयोध्या के वो तमाम चेहरे मौजूद हैं जो अयोध्या का जिक्र पिछले दशकों में जब जब होता रहा है तब तब वो अयोध्या की पहचान के तौर पर भी सामने आते रहे। हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब हैं। आप अयोध्या का वो विवाद जो दशकों तक चलता रहा उसके पक्षकार रहे हैं। हमारे साथ परमानंद मिश्रा साहब हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बबलू खान साहब जो लगातार आवाज़ उठाते रहे कि राम मंदिर बनना चाहिए। और हमारे साथ दान बहादुर सिंह जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और अयोध्या के तमाम अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग भी हमारे साथ हैं, संत समाज के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। इकबाल अंसारी साहब, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए अब तो राम को भी ले आए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आ रहे हैं, मथुरा भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे। बीजेपी के इस नारे पर इकबाल अंसारी का क्या रिएक्शन है? देखिए, सवाल जब धार्मिक जो है नारा कहीं भी लगेगा, किसी जात के किसी धर्म के लोग लगाएंगे तो पब्लिक उनके तरफ जो है लोग जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ अयोध्या का है, अयोध्या के रोजगार का है, विकास का है। हर आदमी ये चाहता है कि अयोध्या में रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास की बहुत बड़ी कमी है, तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, इससे पहले भी जो है मुख्यमंत्री रहे, कई बार सरकार आई हो गई, लेकिन अयोध्या विकास के नाम में पीछे रही, आज भी पीछे है। लेकिन योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अयोध्या की तस्वीर तो बदली है ना? बदली या नहीं बदली इकबाल अंसारी के मुताबिक? इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि योगी जी के राज में गुंडा मुक्त सरकार रही। योगी जी 42 बार यहाँ आए, हर बार आए तो जो है दर्शन किए, पूजा किए, लेकिन अयोध्या का विकास भी अब होना चाहिए। ठीक है, विकास नहीं हुआ है, अयोध्या का विकास नहीं हुआ अभी तक। 20% विकास ही दिख रहा है। ठीक है परमानंद जी, इकबाल अंसारी को तो लगता है कि 5 साल आपने पूरे कर लिए अयोध्या में और विकास सिर्फ 20% हुआ है अयोध्या का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप अयोध्या में आए हैं और हकीकत से रूबरू होने जा रहे हैं। माँ सरजू जी के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। एक मानस में चौपाई आई है कि चोरे ही चांदनी रात न भावा। उसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। अयोध्या में लाल सड़कों का, लाल पत्थर के सड़कों का जाल बिछ रहा है, बिछ भी गया है। अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था हो गई है, 24 घंटे बिजली रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन चुका है जहाँ बसें खड़ी होने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। गुप्तार घाट से लेकर के और करीब अयोध्या तक सारी सड़कें, सारे अच्छे पार्क, अच्छी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। भगवान जहाँ से अयोध्या की तस्वीर बदल दी है आपने और अयोध्या की। ठीक है दानवीर जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं लगेगा अगर किसी गली में उतर जाइए कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। ये बेचने वाले लोग हैं, इनको जनता नंबर नहीं देने वाली है। अब इनकी निगाह केवल यूपी रोडवेज और बिजली विभाग पर है। केवल 1.5 किलोमीटर अयोध्या इनकी बनवाई हुई है और सारी की सारी अयोध्या जो 5 साल में अंडरग्राउंड केबलिंग तब भी कहा था हमने, और सीवर लाइन उसको फैजाबाद। लेकिन बबलू खान, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए अयोध्या के लोगों को? बबलू खान को देखिए, अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है और इसके साथ साथ अयोध्या में विकास भी हो रहा है। आज हमारा समाज, मुस्लिम समाज, वो पूरी तरह से संतुष्ट है योगी जी के कार्यों से, इनके नीतियों से। जो हमारे समाज के लोग हमेशा पीड़ित रहते थे, आज वो कहते हैं कि ऐसा सरकार आज़ादी के बाद से पहली बार मिला जो कि हम सब सुरक्षित हैं। और इस बार उन लोगों ने ये ठाना है कि हम इस बार कर्ज उतारेंगे। वोट दे करके, कमल के फूल पर वोट दे करके पुनः पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाते हुए मुस्लिम इस बार कर्ज उतारेगा। ठीक है, मुस्लिम कर्ज उतारेगा। लेकिन महिलाओं के बीच में कानून व्यवस्था अयोध्या में भी क्या कोई बड़ा मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि हालात बदले हैं? बिल्कुल बदले हैं हालात। और जिस तरह से महिलाएं आधी रात में घर से नहीं निकल पाती थी, अब इस समय बहुत अच्छे से हम लोग को नहीं लगता कहीं भी कि हम लोग को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। जिस तरह से बलात्कार इतनी चरम सीमा पर थे और अब उतनी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग बहुत आराम से रात 12-1 बजे तक भी इजी वे में जा सकते हैं कहीं भी। और जहाँ तक रही, भाई साहब ने ये बोला कि योगी जी आते हैं और इवेंट के लिए अब आते हैं, खर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ी इवेंट हो रहे हैं
तो क्या उसका मुद्दा यही है ना भाई, लोगों की योजनाओं का उद्घाटन भी किया और योजनाओं का उद्घाटन होगा तभी तो योजना ठीक है, ठीक है, ठीक। योजना बता दीजिए जिसका शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन भी किया हो 5 साल में, जिसका शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन भी किया हो। आनंद जी बताएं। ये हमारे मित्र हैं और इनका झूठ बोलने का ठेका मिला हुआ है। पूरे स्वामी सरजू माता में वो झूठ मत बोल। ये सपा का एक कल्चर बन चुका है। भजन संध्या जो है वो कह रहे हैं कि वो तो चबूतरा उन्होंने बनाया, क्या कह रहे हैं आप? हमने जितने कॉम्प्लेक्स बने हैं, एसी शौचालय, भजन संध्या, हमारे शासन में पैसा दिया हुआ है सर। सब कुछ तो शिवपाल यादव ने बनाया, अखिलेश यादव ने बनाया। नहीं, ये तो ठीक कह रहे हैं। माँ सरजू जी गोद में ले आके शौचालय बना दिया, इनकी बड़ी उपलब्धि हो गई। हमने अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया, हमने रामपाड़ी को व्यवस्थित किया। इनकी यही देन है कि जो संतों ने विरोध किया, लाकर के शौचालय इन्होंने बना दिया सरजू जी का। जेपी नड्डा बबलू खान कह रहे हैं कि सपा के नेता जब अयोध्या में पहुंचे हैं वोट देने, तो उनसे पूछिएगा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई वो अयोध्या में वोट कैसे मांगेंगे। देखिए, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी वो बेशर्म लोग हैं, वो वोट तो मांगने जाएंगे, लेकिन इस बार उनको जनता जवाब देगी। मैं बताता हूं, समाजवादी पार्टी के सरकार में ना तो कानून व्यवस्था सुरक्षित है, ना तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी, ना तो हमारी जनता सुरक्षित है। इस बार समाजवादी पार्टी 10 मार्च को समाप्तवादी पार्टी बनेगी, समाप्तवादी पार्टी बनेगी। मैं बताता हूं सर, कानपुर में पहले ये बताइए, राम भक्त पर गोली चलाने वाले वोट कैसे मांगेंगे यहाँ पर? उनके कहने से 12 में भी सरकार बनाए थे। राम भक्त पर मुलायम सिंह यादव गोली नहीं चलाने आए थे, और डीएम की पुस्तिका में हर जिले में दर्ज होता, उसको लोग पढ़ें। और जेपी नड्डा जी आए थे, 1200 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उतनी तो हमारे प्रत्याशियों की चौपाल में भी जहां जनता के बीच जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है। इनको पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है कि अयोध्या की 5 सीटें हार रहे हैं। इनके संग 5 सीटें हार रही बीजेपी। देखिए, मैं बता रहा हूं अभी कल का ही घटना। हमारा यहाँ का 5 विधायक पूरी तरह से 70 में अगर हमारे यहाँ के 5 विधायक हैं तो 30 में सब लड़ रहे हैं। ये बौखला चुके हैं। अयोध्या के विधायक किसी गांव में घुसने जाते हैं तो घुसते हैं, तो हमारा कहते हैं हमारा कहाँ थे 5 हमारा साल, तो हमारा कहाँ थे 5 साल? हमारा जो विधायक पहचानने से हमारा इनकार नहीं हमारा करते। विधायक प्रचार करने जा रहा है और नहीं भी जा रहा है, क्योंकि जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट है, उसको जाने की जरूरत नहीं है। इकबाल अंसारी, एक मुद्दा और जो इस वक्त यूपी के चुनाव से पहले गरमा रहा है वो है हिजाब का। कर्नाटक से मामला शुरू हुआ और यूपी की सियासत में भी गरमा रहा है। क्या आपको लगता है कि हिजाब बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, चुनावी औजार है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है, या हिजाब पर जो विवाद है वो विवाद नहीं होना चाहिए? देखिए, सवाल जहाँ तक हिजाब का विवाद है, हिजाब का विवाद जो है वो भाजपा गवर्नमेंट का नहीं है, भाजपा सरकार का नहीं है। ये छोटे छोटे राजनीति करने वाले हिजाब के ऊपर बात करते हैं। हिजाब से कोई लेना देना नहीं है सरकार का, ना सरकार का कोई मुद्दा है। ये छोटी छोटी पार्टियां जो है हिंदू और मुसलमानों के नाम पे केवल बदनाम जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बीजेपी के नेता कह तो रहे हैं, हिजाब का मतलब है कि कोई भी औरत अपने घर से जाएगी तो पर्दे में जाएगी। हिंदू धर्म में इतना लंबा घूंघट होता है, उनकी जो है जहाँ जैसा समाज हमारा है। पर स्कूल में नहीं होता ना घूंघट, स्कूल में नहीं होता। के अंदर हिजाब उतार के पढ़ने की जरूरत है, और सेफ्टी में बच्चे तभी रहेंगे जब स्कूल के ड्रेस में। बबलू खान, इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि स्कूल में हिजाब नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर विवाद है। अयोध्या में भी हिजाब मुद्दा है क्या? देखिए, अयोध्या में कोई हिजाब मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग, हमारे घर की भी बच्चियां अब आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ लिख करके वो भी अफसर बनना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं से हिजाब तो जरूरी है, पर्दा जरूरी है, ये हमारे कलाम पाक में लिखा हुआ है, लेकिन स्कूल में नहीं, क्योंकि स्कूल में जो ड्रेस है वो ड्रेस चलना चाहिए, पर्दा अपनी जगह पे। जरा आप भी बताइए, अपने अपने दावे हैं सपा और भाजपा के, अयोध्या में विकास हो पाया है क्या? देखिए, मैं प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम महेंद्र त्रिपाठी है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पत्रकारिता की दृष्टि से देख रहा हूँ। वास्तव में योगी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए यहाँ लगभग 41-42 बार आए हैं। बहुत सारी विकास की योजनाएं यहाँ दिख रही हैं, सड़कों पर भी और हर जगह पे। राम मंदिर उनके कार्यकाल में बन गया है, और अयोध्या रेलवे स्टेशन बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। उसके अलावा हवाई अड्डा और बस अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर योगी जी ने यहाँ बनवा के हम पत्रकारों को दिया है। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो हम सबको दिख रहे हैं। कहीं अयोध्या में एंटी इनकम्बेंसी भी है क्या? 5 की 5 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी, इस बार कुछ मुश्किल है?
नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, जो है राम लहर है, चूँकि योगी जी ने इसी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव किया है और दीपोत्सव के माध्यम से पूरे देश दुनिया को जगाया है। हिजाब का विवाद गैर ज़रूरी है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। हिसाब की उसमें यहाँ पे तो नहीं है एकदम। यहाँ पे कोई कोई अयोध्या बदल चुकी है साधु संतों के लिए भी क्या योगी महाराज जी के कार्यकाल में? बदली तो नज़र नहीं आ रही है, जैसे पहले थी वैसे अब भी है। हाँ, थोड़ा बहुत काम चल रहा है। नहीं, काम तो चल ही रहा है, जैसे बिजली का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन जितना उम्मीद थी उतना नहीं हो। ठीक है, ठीक है। रोजगार और महंगाई भी मुद्दा है क्या? जी हाँ, रोजगार और महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 84% लोगों की आमदनी घटी है। इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों को मार मार के लहूलुहान कर दिया। वो भी गरीब के बच्चे जाके 10x8 के कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं। शिक्षा मित्र महिलाएं बाल बनवादी विरोध में, तो इन्होंने कहा था। बबलू खान जी सहमत नहीं है आपसे? अयोध्या में मुद्दा है क्या महंगाई बेरोजगारी? कोई बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर बेरोजगारी होता तो यही भाई साहब जो बैठे हैं, इन्हीं के घर परिवार वाले हमेशा नई नई गाड़ी खरीदते हैं। अगर ये परेशान होते तो गाड़ियाँ क्यों? कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाती। समाजवादी परिवार, आपका समाजवादी परिवार, हमने कहा कि अब जरा परमानंद जी ये बताइए, अयोध्या में 5 विधानसभा सीट हैं, कितनी सीटें इस बार जीत रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो लाइन ऑर्डर कायम रखा, जो गरीबों को राशन दिया, गरीबों को मकान उपलब्ध किया, आदरणीय मोदी जी ने घर घर शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना दिया, जन धन दिया, आयुष्मान कार्ड से कौन ऐसी सरकार है जो पूरे देश को आयुष्मान कार्ड से? धन बहादुर जी, सपा कहाँ है अयोध्या में, कितनी सीटें? 5 की 5 सीटें, ये आंतरिक रिपोर्ट हैं, ये लोग जानते हैं। अब कैसे कह दे बेचारे, पार्टी है आंतरिक रिपोर्ट है बना रहे हैं, इनके पास लोग हैं आंतरिक रिपोर्ट। कह रहे भाजपा की रिपोर्ट इनको लीक कर दिया आपने। नहीं, ऐसा है ना कि सपा का मतलब ही सपा, ये हमेशा सपा रहते हैं, केवल नहीं आनी है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग दिन में सपने देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का 325 सीटें थी ना, इस बार मुस्लिमों ने 50 सीट इनको गिफ्ट देने के लिए कहा है, तो कितना हो गया? 375 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी 375। देखिए, अयोध्या का मुसलमान कह रहा है, बबलू खान कह रहे हैं। ये भाजपा नेता बबलू खान कह रहे हैं, अयोध्या के मुसलमान नहीं, भाजपा नेता बबलू खान कह रहे हैं। ये ट्रिपल डिजिट में अब की भाजपा यूपी में नहीं आ पाएगी। पश्चिम से लहर शुरू हुई है, अयोध्या की सरजू से लहर उठ के पूर्वांचल तक जाएगी। ठीक है, तो अयोध्या वो मध्य केंद्र यहाँ पर लगता है जहाँ से समाजवादी पार्टी की स्थितियां मजबूत होंगी, ये सपा नेता का दावा है। भाजपा के नेता बबलू खान ये दावा कर रहे हैं कि 5 की 5 सीटें अयोध्या जिले की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी 2017 की तरह। लेकिन अयोध्या में विकास वो मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, विकास वो मुद्दा है जिसको लेकर अपनी अपनी तमाम दलीलें हैं। सरयू नदी से अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ अनुराग दीक्षित,